जैसे ही वह चोर सेंध लगाकर अंदर गया और बाहर निकला, सामान लेकर बाहर निकल रहा था, इतने में वह दीवार गिर गई और वह चोर उसी दीवार के नीचे दबकर मर गया। ठीक है। अब चोर तो मर गया, चोरी कर रहा था। उसका भाई था, वह राजा के पास पहुंचा और उस अमीर व्यापारी की शिकायत की। उसने कहा मेरा भाई जो था वो अपना पैतृक धंधा यानी अपना व्यापार कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, अपना काम कर रहा था। मेरा वो इनोसेंट भाई, इनोसेंट ब्रदर जो था वो दीवार के नीचे दबकर मर गया अपना पैतृक काम करते हुए। इसलिए उस व्यापारी को जिसकी ये दीवार है उसको सजा दी जाए, क्योंकि उसने ऐसी कमज़ोर दीवार बनवाई कि मेरा भाई अपना काम करते समय चोरी वाला उसके नीचे दबकर मर गया। राजा ने कहा सही बात है, उसको बुलाओ व्यापारी को जिसकी दीवार है। उसको बुलाया गया, वो आ गया। उससे कहा कि तुम्हारी दीवार गिर गई, चोर बेचारा अपना काम कर रहा था और तुम्हारी दीवार गिरने से उसकी डेथ हो गई, इसलिए तुम्हें भी अब मृत्यु दंड दिया जाएगा। व्यापारी ने कहा मालिक, राजा साहब, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें उस राजमिस्त्री की गलती है जिसने ये दीवार बनाई। तो कृपा करके आप उसको बुलाएं, उससे पूछें उसने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि बेचारा चोर चोरी करते समय वहाँ दबकर मर गया। तो उस मिस्त्री को बुलाया गया। उस मिस्त्री ने कहा, राजा ने कहा तुमने ऐसी कमज़ोर दीवार बनाई, बेचारा चोर दबकर मर गया, अब तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी। तो उसने कहा मेरी गलती नहीं है, ये उस नर्तकी की यानी डांसर की गलती है जो बार बार पायल पहन कर निकल रही थी और छम छम की आवाज़ कर रही थी पायल की, जिस वजह से मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो रहा था और दीवार थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, अच्छी नहीं बन सकी और वो गिर गई, दब के चोर मर गया। इसमें मेरी नहीं, डांसर की गलती है, मुझे क्षमा कर दें। उस डांसर को बुलाया गया। काफ़ी पुरानी दीवार थी, काफ़ी टाइम हो गया, अब वो डांसर बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसे बुलाया गया, मिल गई, वो आई और उसको कहा कि तुम बार बार वहाँ से निकल रही थी, इसलिए मिस्त्री डिस्टर्ब हुआ, दीवार कमज़ोर बनी, चोर दब के मर गया और उसकी सज़ा अब तुम्हें मिलेगी। तो इसने कहा इसमें मेरी गलती नहीं है राजा साहब, ये गलती उस सुनार की है जिसके यहाँ मैंने अपना सोना रखा हुआ था आभूषण बनवाने के लिए, ज्वेल्स बनवाने के लिए, ज्वेलरी बनवाने के लिए, और वो मुझे बार बार बुला रहा था, दर्जनों बार बुलाया, मुझे बार बार वहाँ जाना पड़ा, इस वजह से ये सब हुआ। तो आप उसे बुलाएं, उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। राजा ने कहा ठीक है। उस सुनार को बुलाया गया। उससे कहा कि तुम क्यों बार बार इसे बुला रहे थे, तुमने इसे बुलाया, इस वजह से ये सब हो गया। तो सुनार ने कहा, राजा ने कहा तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी। सुनार ने कहा मुझे क्षमा कर दें, मेरी इसमें गलती नहीं है, गलती उस व्यापारी की है जिसने मुझे आभूषण बनाने के लिए सोना दिया था। उसके यहाँ शादी थी, वो इंतज़ार करने को तैयार नहीं था। उसने कहा मेरे बेटे की शादी है, मुझे तुरंत चाहिए। तो मैं उसका काम कर रहा था, इसलिए उस बेचारी नर्तकी को बार बार बुला रहा था, बार बार ये आ रही थी, तो आप उसे सजा दें। राजा ने कहा ठीक है, उसे बुलाया जाए। तो वो व्यापारी, पता चला कौन था वो व्यापारी, इस व्यापारी का जिसकी दीवार गिरी थी उसका पिता था, फादर था, और उसकी डेथ काफ़ी टाइम पहले हो चुकी थी। तो राजा ने कहा ऐसी कंडीशन है, तो अब जैसे पिता की सारी संपत्ति उसके पुत्र को मिलती है, तो पिता की गलती की सज़ा भी उसके पुत्र को मिलेगी। इसलिए उससे कहा कि अब इस व्यापारी को मृत्युदंड दिया जाता है। तुरंत एक नई सूली बनवाई गई। सूली मीन्स फांसी का फंदा, जिस पे लटकाने के लिए। अब जब फांसी का फंदा तैयार हो गया तो मंत्री को समझ में आया फांसी का फंदा जो है थोड़ा बड़ा बन गया है और व्यापारी जो काफ़ी दुबला पतला है, तो वो उसमें फिट नहीं आ पाएगा, उसका गला जो है, गर्दन जो है फिट नहीं आएगी। राजा को बताया। राजा ने कहा ठीक है, किसी को तो मौत की सज़ा होगी, चोर बेचारा मर गया है, तो एक काम करो, किसी को भी पकड़ के ले आओ जो थोड़ा मोटा हो, जिसका गला इस फंदे में फिट आ जाए। ऐसा कह के भेजा गया। सैनिक दौड़ते हुए गए। यही शिष्य जो गुरु के साथ आया था, बढ़िया एक चबूतरे पे लेटा हुआ था, वो मोटा ताज़ा हो गया था। सैनिक आए, उसे पकड़ कर ले गए। उसने पूछा कि बताओ तो मुझे क्यों पकड़ कर ले जा रहे हो। तो उसने कहा राजा ने फांसी की सज़ा दी है, फंदा जो है थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, तुम्हारा गला मोटा है, तुम मोटे हो, तुम्हें फिट आएगा, तुम आराम से फांसी पे चढ़ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको ले गए। अब ये बेचारा घबराया, इसने अपने गुरु को याद किया। गुरु जो था उसके पास दिव्य शक्तियाँ थीं, उसने जादुई शक्तियों से सब कुछ देख लिया था। जैसे ही चेले ने याद किया, वो तुरंत प्रकट हो गया और उसके कान में कुछ कहा। किसके? चेले के। इसके बाद चेला जो था, फिर गुरु ने कहा, राजा ने पूछा क्या कहा तुमने कान में, क्या बात है। तो इसने कहा मैं बता दूंगा, पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। राजा ने कहा क्या। गुरु बोला पहले आप मुझे फांसी दे दो, इसको बाद में देना। चेला बोला नहीं नहीं, पहले मुझे फांसी दो, इसे बाद में देना।
दोनों लड़ने लगे। राजा बड़ा कंफ्यूज हुआ कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, ये दोनों पहले मुझे फांसी क्यों बोल रहे हैं। जब पूछा तो गुरु ने बताया कि इस समय बहुत दिव्य योग है, महायोग है, और ये जो फांसी का फंदा नया बना है, जो भी पहले इस फंदे पर चढ़ेगा तो वो अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा, और जो दूसरे नंबर पर इस फांसी पर चढ़ेगा वो इस राज्य का मंत्री बनेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि पहले मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। जब राजा ने ये सोचा तब उसने सोचा मैं अपना राज्य किसी और को क्यों दूं। तो उसने कुछ सोचा और फिर कहा कि सैनिकों से कि रात में तुम्हारे पास जो भी व्यक्ति आए, जो पहले आए उसे पहले फांसी लगा देना, और जो बाद में आएगा उसे बाद में फांसी लगा देना, और इन दोनों को मुक्त कर देना। ऐसा आदेश दिया। राजा ने ये सोचा क्यों मैं किसी दूसरे को अपना राज्य दूं, पहले मैं खुद फांसी चढ़ूंगा, फिर ये मंत्री, तो अगले जन्म में ही मैं ही राजा बनूंगा और ये मंत्री। ऐसा उसने कहकर सैनिकों से कह दिया सोचकर। अब रात में एक एक करके 2 लोग गए, दोनों को फांसी लगी, इन दोनों को छोड़ दिया गया। सुबह जब देखा गया कि वो डेड बॉडीज़ किसकी थी, एक राजा और एक मंत्री। इस तरह से वहाँ की प्रजा को मूर्ख राजा और मंत्री से छुटकारा मिला। अब ये दोनों जाने वाले थे तो प्रजा ने, पब्लिक ने खूब मनाया इन्हें कि आप लोगों ने हम लोगों को मुक्त किया है मूर्खों से, आप ही लोग यहाँ की राजा और मंत्री बन जाओ। तो बहुत समझाने के बाद बड़ी मुश्किल से गुरु राजा बनने को तैयार हुआ और शिष्य मंत्री, तब ये लोग राजा और मंत्री बने। लेकिन गुरु ने एक शर्त रखी कि जो रूल्स सब जगह हैं वही यहाँ भी होंगे। जैसे दिन में दिन का काम होगा, रात में सब लोग सोएंगे, पहली चीज़। दूसरा रूल ये है कि अब कुछ भी एक डड्डू में नहीं मिलेगा, सबकी जो कीमत होती है वो उसी कीमत में मिलेगा। इस तरह से रूल्स उन्होंने बनाए और फिर अच्छे से वहाँ पे राज्य किया। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। और ये 4th चैप्टर था 9th CBSE का, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ये हमारा कंप्लीट हो गया, और जैसे ही सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे हम सॉल्यूशन वाले वीडियोस भी बनाना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स समझाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।